प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एक फिल्मी दुनिया का एक कामयाब सितारा जिसने अपने पहले ही फिल्म से फिल्मी जगत में धमाल मचा दिया था, आखिर कैसे एक फिल्मी दुनिया का गुंडा बन गया अल्लाह का बंदा। आखिर उसके साथ क्या कुछ हुआ कि एक कामयाब जिंदगी को छोड़कर वो अल्लाह का बंदा बन गया, दीन का काम करने लगा। आज एक सनसनीखेज हैरत अंगेज वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, जिसके हकीकत को सुनकर आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फूल और कांटे फिल्म से चर्चा में आए सिने अभिनेता आरिफ खान उर्फ रॉकी। ये तस्वीर देखिए, फूल और कांटे का ये मशहूर गुंडा जिसने पहले ही फिल्म से धमाल मचा दिया था, जिस फिल्म में अजय देवगन जो कि आज के सुपरस्टार हैं उन्होंने डेब्यू किया था, मधु उनका भी आगाज हुआ था और इसी फिल्म से आरिफ खान को भी चांस मिला था। और ये फूल और कांटे का मशहूर गुंडा रॉकी, जिसने अपने बेमिसाल एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया और जब तक फिल्मी दुनिया में रहे तब तक कामयाब रहे, धड़ाधड़ फिल्में करते जा रहे थे कि अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वो लाइमलाइट से फिल्मी दुनिया से दूर हो जाते हैं और फिर कुछ किसी को पता नहीं चलता है कि आखिर एक कामयाब विलन जिसकी सब तारीफ कर रहे थे, आखिर वो कहां चला गया। लेकिन जब वो कैमरे के सामने आया तो उसकी सूरत बदल चुकी थी, उसकी सीरत बदल चुकी थी, उसकी तबीयत बदल चुकी थी, किरदार बदल चुका था। देखने में नहायत ही खूबसूरत अचानक जब सामने आया तो मौलवी की तरह बड़े बड़े दाढ़ी थे, कुर्ता पजामा, दाढ़ी और दीन की बातें कर रहा था। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि एक कामयाब जिंदगी से वो मशहूर गुंडा से अल्लाह का बंदा बन गए। दोस्तों, आरिफ खान जिनका जन्म मुंबई में हुआ और वो बताते हैं कि उसके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था, बड़ा कामयाबी वाली जिंदगी उस वक्त थी उनको, क्योंकि उनकी पहले ही फिल्म फूल और कांटे हिट हो गया था और जिसके बाद उनको लगातार काम मिल रहे थे और वो फिल्मी दुनिया में खुश थे अपने आप को। रुपया, पैसा, शराब, कबाब सब था। अचानक से एक दिन की बात है, एक तबलीगी जमात का एक आलिम आता है और आरिफ मोहम्मद खान कहीं गाड़ी में बैठकर जाने वाले ही थे कि आकर वो ये कहते हैं कि आपसे एक सवाल करना है। बकौल आरिफ खान ये कहते हैं कि जैसे ही वो अल्लाह वाले शख्स ने ये कहा कि आपसे एक सवाल करना है, तो इनको लगा कि सामने वाला जो है फटे पुराने कपड़े में था, मैला लिबास था। उनको ऐसा लगा शायद ये कुछ रुपया पैसा मांगने जा रहे हैं और उन्होंने आरिफ खान ने कहा कि जब उन्होंने ये सवाल किया कि एक सवाल करना है, तो मैंने अपने पॉकेट में हाथ डाला ताकि कुछ पैसे निकालकर उनको दे दूं, वो कोई मांगने वाला हो। लेकिन ऐसे हरकत होने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा सवाल कुछ और है। और फिर उन्होंने अपना एक सवाल कहा कि पूछूं आपसे एक सवाल। आरिफ खान ने कहा कि हाँ पूछिए। उन्होंने कहा कि आपको मरना है कि नहीं। इतना सुनना था कि आरिफ खान का पारा हिट हो जाता है। आरिफ खान ये कहते हैं कि बताइए कि मैं सुबह सुबह तैयार होकर काम के लिए जा रहा था, अभी भरी जवानी थी और ऐसे में अगर कोई मरने की बात करे तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं। मुझे भी गुस्सा आया और मैंने गुस्से के आलम में ये कहा कि सुनिए,
मरना तो है लेकिन पहले आपको मरना है फिर हमको मरना है। ये सुनकर वो इस शख्स ने कहा कि ठीक है, पहले मुझे मरना है बाद में आपको ही मरना है, ये ठीक है मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये आप बताइए कि मरना है या नहीं। और आपके साथ ये जो गाड़ी है, आपके साथ ये गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी? इस सवाल को सुनना था कि आरिफ खान के दिल में ये बात लग जाता है। और दिल में ये बात लगने के बाद फिर क्या था, उनका सोच समझ सब बदल जाता है। और फिर क्या था, आरिफ खान ने कुछ दिनों के बाद, उसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़ दिया। फिर मुसीबत घेर आया। एक वक्त ऐसा आया कि आरिफ खान चूंकि फिल्मी दुनिया को छोड़कर तबलीगी जमात में जुड़ जाते हैं, और फिर ऐसा होता है कि उनके पास रुपया पैसा कुछ नहीं था, सड़क में शरबत बेचने लगते हैं, लेकिन वो डटे रहे, वो फिरे नहीं। और फिर क्या था, अब तो उनका बेंगलोर में सेटल हो गए हैं और पानी कम चाय के नाम से उनके टी स्टॉल हैं, जहाँ से अच्छा खासा उनके कई आउटलेट खुल गए हैं और अच्छा खासा से वहाँ से उनको पैसा मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आप देखें कि कभी कभी बुजुर्गों की बात, आलिमों की बात ऐसा घर कर जाता है लोगों के दिल में कि वो कहीं से कहीं चले जाते हैं। फिल्मी दुनिया का मशहूर आरिफ खान अब किसी मौलाना मौलवी की तरह नजर आते हैं। लोगों को जाकर दीन का पैगाम दे रहे हैं। जब वो गए दोस्तों, वो ये कहते हैं कि एक बार वो मरकज गए थे जहां इज्तिमा वगैरह हो रहा था, और वहां जाने के बाद जमीन की चटाई में सोए। बकौल आरिफ खान ये कहा कि उस दिन जो मैंने सोया, शायद मुझे अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत का मजा चखा दिया। और जो नींद, जो सुकून वाली नींद उस चटाई में मैंने सोकर महसूस किया, आज तक वो नींद मैंने और कहीं महसूस नहीं किया। आधी रात को उठा तो दो रकात मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ा, और उसके बाद ये देखा कि कुछ लोग आधी रात को रो रहे हैं। जब मैंने पता किया कि ये क्यों रो रहे हैं, तो लोगों ने बताया कि ये अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं, और चूंकि ये अपना पैसा लगाकर सारा कुछ कर रहे हैं, शरीयत का काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि शायद जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, और इसी को लेकर वो फूट फूट कर रो रहे हैं। फिर क्या था दोस्तों, उनकी ज़िंदगी और बदल जाती है, और कल का फिल्मी दुनिया का रॉकी अब आरिफ खान और फिल्मी दुनिया को छोड़ छाड़कर एक सादी ज़िंदगी और इस्लामी ज़िंदगी गुजार रहा है। और आज भी आरिफ खान एक इस्लामिक ज़िंदगी गुजार कर लोगों को शरीयत की दावत दे रहा है। रब की बारगाह में दुआ है दोस्तों कि हम लोग भी अगर किसी बुरे काम में अगर जुड़े हुए हैं तो अल्लाह तबारक व ताला हम लोगों को भी हिदायत दे, हम लोगों की गुनाहों को बख्श दे और एक सादी और सच्ची ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन बजाय सैयदुल मुरसलीन।